नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिटेक्टिव स्टोरीज में। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है द 5 ऑरेंज पिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़कों पर गैस लैंप की पीली रोशनी धुंध के बीच तैरती हुई सी लग रही थी। हवा में नमी थी और खिड़कियों पर छोटे छोटे बूंदों का धुंधला जमा दिख रहा था। शहर की आवाजें दूर दूर से धीमी पड़ती जा रही थी, जैसे रात खुद सबको खामोश कर रही हो। 221 बी बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग जल रही थी और उसके पास डॉक्टर वॉटसन किताब खोले बैठे थे। हॉर्न्स अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठा पाई पी रहा था और धुएं की हल्की लहरें कमरे में तैर रही थी। कमरे का माहौल शांत था, पर हॉर्न्स की आंखें हमेशा की तरह गहरी सोच में डूबी थी। तभी नीचे से कदमों की आवाज आई और सीढ़ियों पर कोई तेजी से चढ़ता महसूस हुआ। हॉर्न्स ने बिना सिर उठाए कहा, वॉटसन, दरवाजा खुलेगा और आने वाला व्यक्ति बेहद चिंतित होगा। वॉटसन चौंक कर हॉर्न्स की तरफ देखने लगे। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। वॉटसन ने दरवाजा खोला और एक जवान लड़का अंदर आया। उसका चेहरा पीला, आंखों में डर और हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं मिस्टर शर्लॉक होल्म्स से मिल सकता हूं? होल्म्स ने उसे बैठने का इशारा किया। आप सही जगह आए हैं, होल्म्स ने काम आवाज में कहा। लड़के ने धीरे से बैठते हुए कहा, मेरा नाम जॉन ओपनशॉ है। वॉटसन ने देखा कि उसके कपड़े भीगे हुए थे, जैसे बारिश में भागता हुआ आया हो। होल्म्स आगे झुका और बोला, आप डरे हुए हैं और काफी समय से। जॉन ने गहरी सांस ली। हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होल्म्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे अपनी कहानी बताइए, शुरू से। जॉन ने नजरें झुकाई और बोलना शुरू किया। सब कुछ मेरे चाचा एलियास के लौटने से शुरू हुआ। वे कई साल पहले अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने प्लांटेशन और युद्ध दोनों देखे थे। जब वे इंग्लैंड लौटे तो उनके पास बहुत पैसे थे, पर उनके दिल में शांति नहीं थी। जॉन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वॉटसन ध्यान से सुन रहे थे। हॉर्न्स की आंखें और तेज हो गई थी। जॉन ने आगे कहा, चाचा एक बड़े घर में अकेले रहते थे और किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे। पर अचानक एक दिन उन्हें एक अजीब सा पत्र मिला। उसमें सिर्फ 3 शब्दों का निशान था, के, और उसके अंदर 3 नारंगी के बीज, ऑरेंज पिप्स थे। हॉर्न्स ने बीच में पूछा, चाचा ने क्या प्रतिक्रिया दी? जॉन ने कहा, वे घबरा गए, जैसे किसी ने उनकी मौत लिख दी हो। वॉटसन असमंजस में था। सिर्फ बीज कैसे डर पैदा कर सकते हैं? जॉन ने कहा। उसके बाद चाचा का व्यवहार अचानक बदल गया। वे रातों को जागते, घर की खिड़कियां बंद कर देते, किसी से बात नहीं करते। और फिर कुछ हफ्तों बाद उनकी मौत हो गई। वॉटसन ने कहा, क्या वह हादसा माना गया? जॉन बोला, हां, पर मैं जानता हूं, वो हादसा नहीं था। हॉर्न्स की आंखों में चमक उभरी। जॉन ने फिर कहा, कुछ महीनों बाद मेरे पिता के पास भी एक पत्र आया, उसी तरह के और ऑरेंज पिप्स। और फिर कुछ समय बाद पिता भी इस दुनिया से चले गए। उसका गला भराया। वॉटसन ने उसकी हालत देखकर उसके हाथ पर सांत्वना रखी। हॉर्न्स ने धीरे से कहा, और अब तुम्हारे पास भी वही आया है, सही? जॉन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें से 5 सूखे नारंगी के बीजों को बाहर रखा। वॉटसन की रूह कांप गई। हॉर्न्स ने लिफाफा उठाया, उसे सूंघा, रोशनी के पास देखा, उसकी सिलाई, पेपर का टेक्सचर, सब जांचा। वो बोला, यह खतरा असली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हॉर्न्स ने पूछा, क्या तुम्हारे चाचा के पास कोई ऐसे पेपर्स थे जिन्हें कोई पाना चाहता हो? जॉन ने कहा, हां, लेकिन मेरे पिता ने उन्हें जला दिया था। हॉर्न्स कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। यह उसकी गहरी सोच की निशानी थी। उसने कहा, तुम्हारे चाचा अमेरिका में किसी गुप्त संगठन से जुड़े थे। के मतलब को क्लक्स क्लैन।
वॉटसन ने सांस खींची। उसने उनका नाम सुना था। हॉल्म्स बोला, वे लोग बदला लेते हैं और कभी माफ नहीं करते। जॉन की आंखों में भय और गहरा हो गया। हॉल्म्स ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जान खतरे में है, पर अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई। जॉन आगे झुक गया। कृपया मुझे बचा लीजिए। हॉल्म्स ने कहा, तुम आज ही वापस जाकर यह सूचना अखबार और पुलिस तक पहुंचाओ और घर में अकेले मत रहना। जॉन ने धन्यवाद कहा और चला गया। दरवाजा बंद होते ही हॉल्म्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, मुझे डर है कि हम देर कर चुके हैं। वॉटसन ने पूछा, तो आपने उसे जाने क्यों दिया? हॉल्म्स ने कहा, कभी कभी खतरे को रोकने के लिए पहले उसे सामने आने देना पड़ता है। रात गहरी हो गई। कमरे की आग धीमी जलने लगी। वातावरण और भारी होता गया। अगली सुबह हॉल्म्स अखबार पढ़ रहा था। उसकी आंखें अचानक रुक गई। वॉटसन ने पूछा, क्या हुआ? हॉल्म्स ने अखबार उसकी ओर बढ़ाया। समाचार में लिखा था, जॉन ओपनशॉ की लाश नदी के पास मिली। वॉटसन ने दुख और गुस्से से कहा, यह हत्या है। हॉल्म्स की आंखों में आग भड़क उठी। वो बोला, अब यह मामला सिर्फ ओपनशॉ का नहीं, यह शर्लॉक होम्स का है। कमरे में एक सन्नाटा फैला और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। जॉन ओपनशॉ की मौत की खबर पढ़ने के बाद कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया था। वॉटसन ने अखबार को मोड़कर मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में दुख भी था और गुस्सा भी। हॉल्म्स, हमने उसको बचा नहीं पाए, वॉटसन ने धीमी आवाज में कहा। हॉल्म्स फायरप्लेस के पास खड़ा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो आग की लपटों को घूर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत कम ही दिखने वाला एक भाव था, पछतावे और गुस्से का मिश्रण। हां वॉटसन, हॉल्म्स ने कहा, हम उसे नहीं बचा पाए, लेकिन जिन्होंने उसे मारा है वे अब मुझसे नहीं बच पाएंगे। उसकी आवाज में बर्फ जैसा ठंडा संकल्प था। वॉटसन ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? हॉल्म्स ने तुरंत अपना चेहरा मोड़ा और काम करने वाले मोड में लौट आया। अब हम वही करेंगे जो हमें सबसे पहले करना चाहिए था, हॉल्म्स बोला, हम उन लोगों तक पहुंचेंगे। हॉल्म्स ने मेज पर पड़े जॉन के दिए हुए सारे कागज, लिफाफे और ऑरेंज पिप्स की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी पर बैठ गया और हर चीज को एक एक करके उठाने लगा। देखो वॉटसन, हॉल्म्स ने कहा, यह लिफाफा किसी आम आदमी ने नहीं भेजा था। डाक का मुहर, स्याही, कागज, सब कुछ खास बताता है। वॉटसन ने भी झुककर ध्यान से देखा। हॉल्म्स ने लिफाफे की मुहर पर उंगली रखी। यहां देखो, पोर्ट का नाम है। वॉटसन झुका। हां, यहां लिखा है पौंडीचेरी। हॉल्म्स ने हल्की हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, इसका मतलब है कि यह खत किसी जहाज से भेजा गया था जो पौंडीचेरी से गुजरा होगा। वॉटसन ने पूछा, तो क्या कातिल समुद्री रास्ते से लंदन आए थे? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। बहुत मुमकिन है। कु क्लक्स क्लैन के सदस्य अक्सर गुप्त तरीकों से यात्रा करते हैं। फिर उसने जॉन के चाचा एलियास ओपनशॉ के बारे में दिए गए नोट्स उठाए। ये देखो, हॉल्म्स बोला, एलियास ने लिखा था कि उसने अमेरिका में कुछ कागज हड़प लिए थे। शायद वही कागज को क्लक्स क्लैन के राज रखते थे। वॉटसन ने कहा, और फिर उन्होंने उन कागजों को जला दिया, है ना? हॉल्म्स बोला, हां, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं, या फिर उनके बारे में जानकारी किसी को पता चल गई थी। हॉल्म्स अचानक उठ खड़ा हुआ। चलो वॉटसन, हमें बाहर जाना होगा। वॉटसन ने कोट उठाया। कहा? हॉल्म्स ने कहा, डाकखाने, शिपिंग ऑफिस और फिर ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी। हमें यह पता करना है कि हाल के महीनों में कौन सा जहाज पौंडीचेरी से आया और किसने उस पर सफर किया। वे दोनों ठंडी हवा में बाहर निकले। लंदन की सड़कों पर धुंध अभी भी फैली हुई थी, पर हॉल्म्स के दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा था। वे सबसे पहले सेंट्रल पोस्ट ऑफिस पहुंचे। हॉल्म्स ने अपना कार्ड दिखाया और अधिकारी से बोला, मुझे हाल ही की उस चिट्ठी के बारे में जानकारी चाहिए जो पौंडीचेरी से आई थी और लंदन में
ओपनशॉ नाम के व्यक्ति को भेजी गई थी। अधिकारी थोड़ा हिचकिचाया, पर हॉल्म्स के व्यक्तित्व की गंभीरता से प्रभावित हो गया। कुछ देर दीजिए, उसने कहा और रजिस्टर देखने चला गया। वॉटसन ने धीरे से पूछा, क्या आपको वाकई लगता है कि यह सब रिकॉर्ड मिल सकता है? हॉल्म्स ने मुस्कुराकर कहा, वॉटसन, जब तक उम्मीद है तब तक हम खोजते रहेंगे। थोड़ी देर बाद अधिकारी वापस आया। हां, हमें पौंडीचेरी से आए कुछ खास रजिस्टर्ड लेटर्स का रिकॉर्ड मिला है, उसने कहा। यह वाला लेटर एक जहाज से आया था जिसका नाम है लोन स्टार। हॉल्म्स की आंखों में चमक आ गई। लोन स्टार, उसने धीरे से दोहराया। टेक्सास का दूसरा नाम भी है लोन स्टार स्टेट। कु क्लक्स क्लैन के कई सदस्य वहां भी सक्रिय होते हैं। हॉल्म्स ने कहा, मानो अपने आप से बात कर रहा हो। वॉटसन ने पूछा, तो क्या यह जहाज अमेरिकी है? हॉल्म्स बोला, हां, और बहुत संभव है कि उस पर वही लोग हों जिन्होंने एलियास और उसके परिवार को निशाना बनाया। हॉल्म्स ने अधिकारी से पूछा, यह जहाज कब लंदन पहुंचा था? अधिकारी बोला, करीब 2 हफ्ते पहले। हॉल्म्स ने फिर पूछा, क्या यह जहाज अभी भी यहां है या जा चुका है? अधिकारी ने रजिस्टर उलटते पलटते कहा, मालूम होता है कि यह जहाज वापस रवाना हो चुका है और शायद अब अमेरिका लौट रहा होगा। हॉल्म्स ने धन्यवाद किया और वॉटसन के साथ बाहर आ गया। सड़क पर चलते हुए वॉटसन ने पूछा, अगर जहाज वापस जा चुका है तो हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? हॉल्म्स ने कहा, हमारा काम सिर्फ उन्हें पकड़ना नहीं, पहले उनकी पहचान और उनके तरीके समझना है और फिर उन्हें वही संदेश भेजना है जो उन्होंने यहां भेजा। वॉटसन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? हॉल्म्स की आंखों में तीखी चमक आई। वो बोला, जैसे उन्होंने ऑरेंज पिप्स भेजकर डर और मौत का संदेश दिया, वैसे ही मैं भी उन्हें ऑरेंज पिप्स भेजूंगा, पर अपने नाम से। वॉटसन ने हैरान होकर कहा, तुम उन्हें चेतावनी दोगे? हॉल्म्स बोला, चेतावनी नहीं, फैसला। उस शाम वे वापस 221 बी बेकर स्ट्रीट लौट आए। हॉल्म्स ने मेज पर बैठकर एक कागज लिया और लिखना शुरू किया। वॉटसन ने पूछा, क्या लिख रहे हो? हॉल्म्स ने जोर से पढ़ा, आपकी कुकरमाइन का हिसाब अब खत्म होने वाला है। ये 5 नारंगी के दाने उस इंसाफ का पैगाम है जो आपके तक पहुंच चुका है। तैयार रहिए, शर्लॉक होल्म्स। वॉटसन ने कहा, तुम सचमुच उन्हें अपना नाम बताने वाले हो? होल्म्स ने शांत स्वर में कहा, हां वॉटसन, कभी कभी दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ कौन खड़ा है। होल्म्स ने जॉन के दिए हुए 5 ऑरेंज पिप्स उठाए और उन्हें सावधानी से एक लिफाफे में रख दिया। उसने लिफाफे पर एड्रेस लिखा, कैप्टन ऑफ द लोन स्टार, नाउ सेलिंग होम टू सवाना, जॉर्जिया, यूएसए। वॉटसन ने कहा, तुम मान रहे हो कि कैप्टन भी इसमें शामिल है? होल्म्स ने कहा, अगर वो शामिल नहीं भी हो तो भी वो जानता होगा कि उसके जहाज पर कौन है। फिर होल्म्स ने डाकघर जाकर उस लिफाफे को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया। वापस लौटते समय वॉटसन ने पूछा, होल्म्स, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये लोग डरेंगे? होल्म्स ने कहा, वॉटसन, ऐसे लोग सिर्फ 2 चीजों से डरते हैं, कानून से या किस्मत से। कानून तक पहुंचने में समय लगेगा, पर किस्मत कभी भी वार कर सकती है। वॉटसन उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन वो जानता था कि होल्म्स के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। कुछ दिन बीत गए, बरसात कम हो गई थी, पर सर्दी बढ़ने लगी थी। होल्म्स अक्सर मेज पर फैले कागजों को मुसलसल देखता रहता। वो ओपनशॉ परिवार की पूरी टाइमलाइन लिख चुका था। कब एलियास अमेरिका गया, कब लौटा, कब पहला खत आया, कब मौत हुई, कब दूसरा खत, कब तीसरी मौत। वॉटसन ने एक दिन पूछा, क्या तुम अभी खुद को जॉन की मौत के लिए दोषी मानते हो? होल्म्स ने कुछ पल खामोशी के बाद कहा, मैं कभी भावनाओं को अपने काम के बीच नहीं आने देता, वॉटसन, पर इस बार शायद मैं देर से समझा। वॉटसन ने कहा, पर अब तुमने जो किया है वो शायद उनकी आखिरी जीत को हार में बदल दे।
हॉल्म्स ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, देखते हैं किसकी चाल ज्यादा गहरी थी। करीब 2 हफ्ते बाद हॉल्म्स सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था। वॉटसन कमरे में आया और बोला, कोई नई खबर? हॉल्म्स ने उसकी तरफ अखबार बढ़ाया और उसकी आंखों में वही ठंडी चमक लौट आई थी। वॉटसन ने हेडलाइन पढ़ी, अटलांटिक महासागर में भयानक तूफान, लोन स्टार नाम का जहाज डूबा। वॉटसन की आंखें फैल गई। समाचार में लिखा था, अमेरिका जा रहा जहाज लोन स्टार रहस्यमयी तरीके से समुद्र में गायब हो गया। समुद्र में भारी तूफान के दौरान उसका कोई निशान नहीं मिला। वॉटसन ने अखबार से नजर उठाकर हॉल्म्स की तरफ देखा। हॉल्म्स, क्या ये वही जहाज है? हॉल्म्स ने धीरे से कहा, हां वॉटसन। कुछ पल कमरे में गहरी खामोशी छाई रही। फिर वॉटसन ने फुसफुसाते हुए पूछा, तो क्या ये एक तरह से तुम्हारा बदला हुआ? हॉल्म्स ने फायरप्लेस की तरफ देखते हुए धीरे से उत्तर दिया, मैंने सिर्फ ऑरेंज पिप्स भेजे, बाकी फैसला शायद ऊपर वाले ने किया। वॉटसन ने महसूस किया कि हॉल्म्स खुद भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सिर्फ इत्तेफाक था, पर वो इस पर और सवाल नहीं करना चाहता था। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, ओपनशॉ परिवार को अब और खतरा नहीं होगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन वॉटसन, हॉल्म्स बोला, हर केस में जहां हम जीतते हैं वहां कहीं न कहीं एक ऐसी हार भी होती है जिसे हम कभी पूरा नहीं भुला पाते। वॉटसन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि यह केस सिर्फ एक और रहस्य नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जो हॉल्म्स के दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए रह जाएगा। कहानी यहां से खत्म नहीं, बल्कि और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब ये केवल एक परिवार का मामला नहीं रहा था। ये उस इंसाफ की कहानी बन गई थी जो देर से आया, पर आया जरूर। लोन स्टार जहाज के डूबने की खबर के बाद 221 बी बेकर स्ट्रीट का माहौल कुछ समय तक शांत और भारी रहा। हॉल्म्स अपनी कुर्सी पर बैठा था, पर उसका चेहरा किसी और ही सोच में डूबा दिख रहा था। वॉटसन ने उसे कई मिनट तक देखा, फिर धीरे से बोला, हॉल्म्स, तुम उस जहाज के बारे में सोच रहे हो, है ना? हॉल्म्स ने अपनी निगाहें नहीं उठाई, बस इतना कहा, वॉटसन, कभी कभी इंसाफ की राह बहुत अजीब होती है। वॉटसन ने कुर्सी खींचकर हॉल्म्स के सामने बैठते हुए कहा, लेकिन तुमने गलत कुछ नहीं किया। तुमने अपराधियों को वही संदेश लौटाया जो उन्होंने भेजा था। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, हां, पर क्या ओपनशॉ की जान वापस आ सकती है? वॉटसन चुप हो गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। कमरे के बाहर काले बादल एक बार फिर जमा हो रहे थे। हवा में ठंडक थी, मानो मौसम भी उस कहानी का बोझ महसूस कर रहा हो। हॉल्म्स ने पाइप सुलगाया, धुआं हवा में फैला और फिर उसने कहा, वॉटसन, मैं इस मामले को खत्म मानना नहीं चाहता। वॉटसन ने भौहें उठाई। क्या तुम्हें लगता है कि खतरा अभी बाकी है? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। नहीं, ओपनशॉ परिवार के लिए तो यह अंत है, लेकिन इस संगठन के लिए नहीं। वॉटसन ने धीरे से कहा, लेकिन वो लोग अब यहां नहीं हैं। उनका जहाज डूब गया, उनका अंत हो चुका है। हॉल्म्स ने कहा, तुम समुद्र की बात कर रहे हो, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। वॉटसन पूरी तरह नहीं समझ पाया। हॉल्म्स ने समझाया, कु क्लक्स क्लैन कोई एक जहाज पर सवार 3 लोगों का नाम नहीं है। ये एक विचार है, एक भय है, एक जाल है, और विचार कभी डूबते नहीं, सिर्फ ठहर जाते हैं। वॉटसन ने धीरे से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि कभी फिर वे लौट सकते हैं? हॉल्म्स ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी खामोशी ही उत्तर थी। कुछ दिनों बाद वॉटसन एक बार फिर कमरे में आया, जहां हॉल्म्स कागजों और नक्शों के बीच बैठा था। वॉटसन ने पूछा, अब तुम क्या खोज रहे हो? हॉल्म्स ने कहा, ओपनशॉ परिवार की रगों में आखिर क्या ऐसा था कि वे लोग उन्हें छोड़ नहीं पाए? वॉटसन ने कहा, क्या यह सिर्फ उन दस्तावेजों की वजह से था? हॉल्म्स ने सिर हिलाया। नहीं वॉटसन, मामला सिर्फ दस्तावेजों का नहीं था,
असल राज ये है कि एलियास ने अमेरिका में रहते हुए उन लोगों के कुछ काम उजागर कर दिए थे और फिर वो ब्रिटेन लौट आया, पर अतीत उसका पीछा करता हुआ यहां आ गया। वॉटसन ने कहा, तो ये एक तरह का बदला था? हॉल्म्स बोला, हां, पर बदला भी इतना लंबा, इतने वर्षों बाद? पहले चाचा, फिर पिता, फिर बेटा। वॉटसन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है जॉन की मौत तुरंत क्यों हुई? उसे मौका क्यों नहीं मिला? हॉल्म्स ने टेबल पर उंगली रखते हुए कहा, क्योंकि जॉन ने सलाह लेने में देर कर दी और शायद उन्होंने समझ लिया था कि वो डर चुका है। वॉटसन ने गहरी सांस ली। काश वो एक दिन पहले तुम्हारे पास आ गया होता। हॉल्म्स ने कहा, हां, एक दिन, बस एक दिन। कमरा फिर खामोश हो गया। कुछ समय बीतने के बाद हॉल्म्स ने मामला फाइल में बंद कर दिया, पर वॉटसन देख सकता था कि यह केस हॉल्म्स के दिमाग से कभी सचमुच दूर नहीं गया। एक शाम हॉल्म्स ने अचानक पूछा, वॉटसन, क्या तुमने कभी सोचा है कि डर का असर कितना गहरा होता है? वॉटसन ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? हॉल्म्स ने कहा, क्योंकि इस केस में मौत से पहले डर आया, और कभी कभी डर ही मौत से ज्यादा तकलीफ देता है। वॉटसन ने कहा, क्या तुम ये कह रहे हो कि केकेके की असली ताकत बीज नहीं बल्कि डर था? हॉल्म्स ने कहा, बिल्कुल, ऑरेंज पिप्स तो बस प्रतीक थे, असल हमला मानसिक था। वॉटसन ने धीरे से कहा, और तुमने भी उन्हें वही भेजा? हॉल्म्स ने कहा, हां, पर एक फर्क के साथ। वॉटसन ने पूछा, कौन सा फर्क? हॉल्म्स ने कहा, मैंने डर नहीं भेजा, मैंने फैसला भेजा। वॉटसन ने महसूस किया कि हॉल्म्स अपने भीतर इस बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बाद हॉल्म्स और वॉटसन रात के खाने के बाद बैठे थे। आग जल रही थी, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वॉटसन ने पूछा, हॉल्म्स, क्या तुम सोचते हो कि कभी फिर ऐसा केस आएगा जो तुम्हें इस तरह छू जाए? हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, भावना मेरे काम का हिस्सा नहीं है, पर कभी कभी कोई मामला दिल की दरारों से अंदर उतर जाता है। वॉटसन ने कहा, और ओपनशॉ का मामला ऐसा ही था? हॉल्म्स ने कहा, हां। एक लंबी खामोशी फिर कमरे में छा गई। हॉल्म्स ने आगे कहा, वॉटसन, अगर हमने उसके साथ एक रात और बिताई होती। वॉटसन समझ गया कि हॉल्म्स खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, हॉल्म्स, तुम इंसान हो, भगवान नहीं। हॉल्म्स ने धीमे स्वर में कहा, हां, पर कभी कभी लोग मुझसे भगवान जैसा परिणाम चाहते हैं। वॉटसन ने कहा, पर तुम परिणाम नहीं, प्रयास के आधार पर जज होते हो। हॉल्म्स ने धीरे से मुस्कुराया, तुम ही एक हो जो मुझे ऐसा देखने की हिम्मत रखता है। उस रात वॉटसन जा चुका था। हॉल्म्स अकेला बैठा था। उसने मेज की दराज खोली, अंदर से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें 5 सूखे नारंगी के बीज पड़े थे। हॉल्म्स उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, डर का अंत यही होना चाहिए। उसने धीरे से बीजों को आग की लपटों में गिरा दिया। बीज चटके, धुआं उठा और कुछ सेकंड में राख बन गए। हॉल्म्स ने कहा, अब यह कहानी मेरे पास भी नहीं रहेगी। लेकिन वॉटसन को यह बात बहुत बाद में पता चली और उसने अपनी डायरी में लिखा, हॉल्म्स ने ओपनशॉ के केस को खत्म कर दिया, पर वो केस हॉल्म्स के भीतर कहीं जिंदा रहा। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हार की गूंज थी, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसाफ, बदला, किस्मत और पछतावा एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। कहानी अब एक नए भावनात्मक पड़ाव पर पहुंच रही थी, जहां हॉल्म्स अपने भीतर की खामोशी का सामना करता है। वॉटसन अपनी डायरी में लिखते हुए उस रात देर तक जागते रहे। वे ओपनशॉ मामले को बार बार याद कर रहे थे। हॉल्म्स के चेहरे पर जो उदासी उन्होंने देखी थी, वो उनके मन में चुभ रही थी। वॉटसन ने लिखा, हॉल्म्स दुनिया को तर्क से समझता है, पर यह मामला दिल में उतर गया। अगली सुबह वे फिर 221 बी बेकर स्ट्रीट पहुंचे। हॉल्म्स खिड़की के पास खड़ा था और बारिश की बूंदों को कांच पर बहते देख रहा था।
वॉटसन ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? हॉल्म्स ने बिना मुड़े कहा, मैं ठीक हूं वॉटसन, पर कुछ दिमाग में घूम रहा है। वॉटसन ने कहा, क्या यह ओपनशॉ का मामला है? हॉल्म्स ने गहरी सांस ली। हां, यह मामला जितना दिखता था उतना सरल नहीं था। वॉटसन ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब? हॉल्म्स ने कहा, कु क्लक्स क्लैन ने ओपनशॉ परिवार को सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि उनके पास कागज थे, बल्कि इसलिए कि एलियास उनके रहस्यों का गवाह था। वॉटसन ने भौहें चढ़ाई। गवाह? किस बात का? हॉल्म्स बोला, उन्होंने अमेरिका में कई निर्दोष लोगों को मारा था और एलियास ने उन्हें ऐसा करते देखा था। वॉटसन ने कहा, तो यह मामला डर का नहीं, राज का था? हॉल्म्स ने कहा, हां, और राज अक्सर खून की कीमत मांगते हैं। उस दिन हॉल्म्स असामान्य रूप से शांत था। वॉटसन उसकी हर हरकत को देख रहे थे। कभी वो मेज पर उंगलियां चलाता, कभी किताबें पलटता, कभी खिड़की की तरफ देखता। कुछ समय बाद हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, मैं तुमसे कुछ पूछूं? वॉटसन ने कहा, जरूर पूछो। हॉल्म्स ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में न्याय सचमुच होता है? वॉटसन प्रश्न सुनकर रुका। उसने कहा, मैं मानता हूं कि इंसान न्याय की कोशिश करता है और कभी कभी उसे पा भी लेता है। हॉल्म्स बोला, लेकिन अगर न्याय देर से मिले तो क्या वह न्याय कहलाता है? वॉटसन ने कहा, देर से मिलने वाला न्याय भी कभी कभी दिल को सुकून देता है। हॉल्म्स ने कहा, पर ओपनशॉ की मौत? वॉटसन ने धीरे से कहा, वो दुखद है, पर तुमने जो कर सकते थे वो सब किया। हॉल्म्स ने आंखें बंद कर ली। शाम ढलने लगी। हॉल्म्स ने अपना वायलिन उठाया और बजाना शुरू किया। धुन धीमी, उदास और गहरी थी। वॉटसन ने लिखा, जब हॉल्म्स अपने मन की गहराई में उतरता है तो उसका वायलिन बोलता है। धुन कमरे में फैलती रही, कभी नरम, कभी तीखी, कभी टूटती हुई, कभी थमती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे धुन कह रही हो, एक जान बच नहीं पाई, एक केस मन में रह गया, एक पहेली पूरी हुई, लेकिन आत्मा में एक धब्बा छोड़ गई। वॉटसन ने महसूस किया कि हॉल्म्स का दिल इस मामले से घायल हो गया है, भले ही वो इसे शब्दों में न कहें। कुछ दिनों बाद बेकर स्ट्रीट पर एक नया केस आया। एक धनी व्यापारी चोरी के मामले में मदद लेने आया था। हॉल्म्स ने उससे सवाल पूछे, कुछ नोट्स लिए, साक्ष्य देखे, पर वॉटसन ने महसूस किया कि हॉल्म्स का ध्यान टूट रहा था। व्यापारी के जाने के बाद वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, तुम पहले जैसे नहीं दिख रहे। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, कभी कभी दिमाग अनजाने में उसी जगह लौट जाता है जहां वो अटका था। वॉटसन ने कहा, क्या तुम खुद को ओपनशॉ की मौत से जोड़ रहे हो? हॉल्म्स ने कहा, मैं तर्क को मानता हूं, पर यह मामला तर्क से ज्यादा भाग्य जैसा लगता है। वॉटसन ने कहा, भाग्य भी कभी कभी इंसानों जैसा व्यवहार करता है, देर से आता है पर आता है। हॉल्म्स हल्के से मुस्कुराया। आने वाले दिनों में हॉल्म्स और वॉटसन ने कई केस सुलझाए, चोरी, गुमशुदगी, धोखाधड़ी, रहस्यमय घटनाएं, सब। पर ओपनशॉ का नाम हॉल्म्स की याद में किसी धुंधले साए की तरह बना रहा। कभी कभी रात के खाने के बाद हॉल्म्स अचानक कह देता, वॉटसन, अगर जॉन को एक दिन पहले खत मिला होता तो? कभी वो कहता, अगर एलियास ने अमेरिका में चुप्पी साध ली होती। कभी वो कहता, अगर पिता ने कागज न जलाए होते। वॉटसन धैर्य से सुनता, क्योंकि वो समझ चुका था ये केस हॉल्म्स की आत्मा पर एक हल्का सा घाव बनकर रह गया है। एक दिन हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, क्या तुम जानते हो कि जीवन की सबसे कठिन बात क्या है? वॉटसन ने कहा, क्या? हॉल्म्स ने कहा, वो नहीं जो हम गलत करते हैं, बल्कि वह जो हम सही नहीं कर पाते। वॉटसन ने उस वाक्य को लंबे समय तक याद रखा। कुछ सप्ताह बाद हॉल्म्स और वॉटसन समुद्र के किनारे एक केस के सिलसिले में गए। लहरों की आवाज, हवा की सीटी और दूर तक फैला पानी, सब कुछ शांत था। हॉल्म्स समुद्र को देखते हुए बोला, वॉटसन, क्या तुम जानता हो कि समुद्र क्यों डराता है?
वॉटसन ने कहा, क्यों? हॉल्म्स ने कहा, क्योंकि यह राजों को छुपा कर रखता है। वॉटसन ने धीरे से जवाब दिया, और कुछ राज दिल भी छुपा कर रखता है। हॉल्म्स ने उसकी तरफ देखा और पहली बार ऐसा लगा कि वो समझा गया है। लौटते समय वॉटसन ने डायरी में लिखा, हॉल्म्स के भीतर एक सन्नाटा है जो केवल वही सुन सकता है। ओपनशॉ की कहानी ने उसे ये एहसास दिया कि बुद्धि भी कभी कभी असहाय हो जाती है और इंसान होने का भारीपन अचानक महसूस होने लगता है। हॉल्म्स और वॉटसन समुद्र से लौटने के बाद कमरे में चुपचाप बैठे थे। आग जल रही थी, पर उसकी गर्मी भी उस खामोशी को नहीं पिघला पा रही थी। हॉल्म्स ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद वॉटसन ने कहा, हॉल्म्स, क्या तुम ओपनशॉ के बारे में सोच रहे हो? हॉल्म्स ने आंखें खोले बिना उत्तर दिया, हां वॉटसन, अभी भी। वॉटसन ने कुर्सी आगे खिसकाई और कहा, पर तुमने उसका बदला ले लिया। जिन लोगों ने उसकी जान ली थी वे अब जिंदा नहीं हैं। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, यह बदला नहीं था वॉटसन, ये एक कोशिश थी उस अन्याय को रोकने की जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। वॉटसन ने कहा, फिर तुम्हें बेचैनी क्यों है? हॉल्म्स ने आंखें खोली और आग की लपटों को देखते हुए कहा, क्योंकि न्याय होना और न्याय महसूस होना दो अलग बातें हैं। कमरे में फिर एक गहरा सन्नाटा फैल गया। कुछ दिनों बाद हॉल्म्स ने वॉटसन को बुलाया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसका कवर फटा हुआ था। वॉटसन ने पूछा, यह क्या है? हॉल्म्स ने कहा, यह एलियास ओपनशॉ की डायरी है। वॉटसन चौंका, पर तुम्हें यह कहां से मिली? जॉन तो इसे लेकर नहीं आया था। हॉल्म्स ने कहा, जॉन ने बताया था कि कुछ कागज जल गए, लेकिन सब नहीं। यह किसी पुराने संदूक में छुपी मिली। वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसमें कुछ खास लिखा है? हॉल्म्स ने कहा, बहुत कुछ, और बहुत भयावह। हॉल्म्स ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैंने उन्हें रात में घेरते देखा, हाथों में मशाले, चेहरों पर नकाब और आवाजों में नफरत। वे कहते थे कि वे प्रभु का काम कर रहे हैं, पर मैं जानता था वे मौत का काम कर रहे थे। हॉल्म्स ने पढ़ा, मैंने उनके राज को देखा और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं। वॉटसन ने गहरी सांस ली तो यह सच था। एलियास मौत से नहीं, डर से भाग रहा था। हॉल्म्स ने सिर हिलाया, हां, और डर कभी पीछा नहीं छोड़ता। हॉल्म्स ने पन्ना पलटा। डायरी में आगे लिखा था, अगर यह डायरी कभी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वॉटसन ने पूछा, तो क्या यह मामला सचमुच खत्म नहीं हुआ? हॉल्म्स ने कहा, संगठन का अंत हुआ, पर विचार का नहीं। वॉटसन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह विचार फिर लौट सकता है? हॉल्म्स ने कहा, नफरत और अज्ञानता, ये दो चीजें कभी मरती नहीं, बस सो जाती है और फिर नए चेहरे के साथ लौट आती है। वॉटसन ने धीरे से कहा, तो ओपनशॉ परिवार की त्रासदी एक प्रतीक बन गई? हॉल्म्स ने कहा, हां, एक चेतावनी की तरह। उस शाम हॉल्म्स ने वॉटसन को कहा, आओ थोड़ा बाहर चलते हैं। वे दोनों लंदन की सड़कों पर निकले। धुंध फैली हुई थी, पर शहर की रोशनी उसमें धीरे धीरे चमक रही थी। वॉटसन ने पूछा, हॉल्म्स, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? हॉल्म्स ने कहा, उस पुल पर जहां जॉन की लाश मिली थी। वॉटसन का दिल धक से रह गया। वे पुल पर पहुंचे। पानी गहरा और शांत था। हवा ठंडी थी, पर हवा में एक भारीपन था। हॉल्म्स ने रेलिंग पर हाथ रखा और कहा, वॉटसन, क्या तुम जानता हो कि मुझे यहां क्यों लाया? वॉटसन ने कहा, क्योंकि यहां सब खत्म हुआ था। हॉल्म्स ने धीरे से कहा, नहीं वॉटसन, क्योंकि यहां से कुछ शुरू हुआ था। वॉटसन ने समझ नहीं पाया। हॉल्म्स ने कहा, यही मुझे एहसास हुआ कि कुछ लड़ाइयां दिमाग से नहीं, आत्मा से लड़ी जाती है। वॉटसन ने हॉल्म्स की तरफ देखा
उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, न तेज न ठंडी, बस इंसानी। हॉल्म्स ने आगे कहा, वॉटसन, मैं तर्क का आदमी हूं। मैं भावनाओं को अपने काम के बीच नहीं आने देता, पर ओपनशॉ की मौत ने मुझे सिखाया कि कभी कभी इंसाफ तर्क से नहीं, इरादे से मापा जाता है। वॉटसन ने कहा, और तुम्हारा इरादा सही था। हॉल्म्स ने सिर हिलाया। सही होना और पूरा होना अलग बातें हैं। वॉटसन ने कहा, पर तुम टूटा हुआ न्याय पूरा नहीं कर सकते थे। हॉल्म्स ने कहा, हां, पर मैं कोशिश कर सकता था। वॉटसन ने कहा, और तुमने की। हॉल्म्स चुप हो गया, पर उसकी आंखों में थोड़ी शांति उतर आई। वे दोनों वापस लौटने लगे। चलते हुए हॉल्म्स ने अचानक कहा, वॉटसन, तुमने कभी सोचा है कि हम क्यों जिंदा रहते हैं? वॉटसन ने कहा, जीवन जीने के लिए। हॉल्म्स ने कहा, नहीं, सीखने के लिए। वॉटसन ने पूछा, और तुमने इस मामले से क्या सीखा? हॉल्म्स ने कहा कि कुछ कहानियां हमारे साथ चलती हैं और हमें याद दिलाती है कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, दिलों में भी होना चाहिए। वॉटसन के कदम धीमे हो गए। उसने महसूस किया कि हॉल्म्स पहली बार किसी केस को इंसानी नजर से देख रहा था। 221 बी बेकर स्ट्रीट लौटकर हॉल्म्स ने फाइल बंद की। फाइल पर लिखा था, द 5 ऑरेंज पिप्स। हॉल्म्स ने कहा, वॉटसन, अब यह केस खत्म है। वॉटसन ने पूछा, दिमाग में या दिल में? हॉल्म्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोनों में। वॉटसन को लगा हॉल्म्स ने अंततः उस बोझ को छोड़ दिया है। उस रात वॉटसन घर लौटा और अपनी डायरी में लिखा, हॉल्म्स ने कहा कि केस खत्म हो गया, पर मैं जानता हूं कि यह कहानी उसकी आत्मा में एक नरम निशान छोड़ गई है। उसने आगे लिखा, दुनिया शर्लॉक हॉल्म्स को एक जासूस के रूप में जानती है, पर आज मैंने उसे एक इंसान के रूप में देखा। कहानी यही अपने भावनात्मक शिखर पर पहुंचती है, जहां रहस्य खत्म होता है पर समझ शुरू होती है, जहां मौत रुकती है पर अर्थ चलता है, जहां ऑरेंज पिप्स राख बन जाते हैं पर कहानी दिल में बची रहती है। वॉटसन अपनी डायरी के पन्नों पर उंगलियां फेर रहा था। पुराने पन्नों की खुशबू, स्याही की रेखाएं और यादों की परछाइयां सब एक साथ जीवित हो उठी थी। उसने उस पृष्ठ को खोला जहां उसने पहली बार ओपनशॉ का नाम लिखा था। उसने खुद से कहा, किसी कहानी का अंत उस दिन नहीं होता जब वो खत्म हो जाती है, बल्कि उस दिन होता है जब हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। और उसे पता था, हॉल्म्स ने सोचना छोड़ दिया है, या कम से कम वो ये जताना बंद कर चुका है कि वो अभी भी सोचता है। कुछ हफ्ते बीत गए। हॉल्म्स सामान्य मामलों में फिर व्यस्त हो चुका था। कभी चोरी, कभी धोखा, कभी छिपी हुई पहचान, और वो हर केस को उसी सटीकता से हल करता जैसे वो जन्म से इसके लिए बना हो। पर वॉटसन के भीतर एक सवाल बाकी था। एक शाम उसने पूछा, हॉल्म्स, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया कभी पूरी तरह सुरक्षित हो सकती है? हॉल्म्स ने जूतों की नोक को देखते हुए कहा, नहीं वॉटसन, क्योंकि इंसान कभी पूरी तरह बदल नहीं सकता। वॉटसन ने पूछा, तो फिर हम कोशिश क्यों करते हैं? हॉल्म्स ने कहा, क्योंकि कोशिश ही हमें इंसान बनाए रखती है। वॉटसन ने उस उत्तर को याद कर लिया, जैसे कोई बच्चे अपना पहला शब्द याद रखते हैं। एक सुबह डाकिया आया। उसके हाथ में एक पत्र था, सील मजबूत, कागज मोटा और नाम साफ लिखा हुआ। वॉटसन ने पत्र उठाया और हॉल्म्स की ओर देखते हुए कहा, किसी नए मामले का संकेत? हॉल्म्स ने पत्र खोला। आंखें संकरी हुई, पर पत्र में लिखा था, शर्लॉक होम्स को आपके साहस, समझ और न्याय के लिए आभार। नीचे केवल 2 अक्षर थे। ओ वॉटसन ने पूछा, यह किसका नाम है? होम्स ने कहा, ओपनशॉ का कोई रिश्तेदार, या शायद कोई जिसे अब चैन मिल गया। वॉटसन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह खतरा है? होम्स ने कहा, नहीं, यह एक अंत की तरह लगता है। वॉटसन ने कहा, और अंत हमेशा सुखद नहीं होते। होम्स ने धीरे से जोड़ा, पर वे आवश्यक होते हैं।
हॉल्म्स फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने पाइप जलाई और गहरे विचार में डूब गया। वॉटसन ने पूछा, क्या सोच रहे हो? हॉल्म्स ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि इंसाफ हमेशा जीत नहीं पाता, पर अन्याय हमेशा नहीं टिकता। वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, तुम दार्शनिक होते जा रहे हो। हॉल्म्स ने हल्के से कहा, नहीं वॉटसन, बस समझदार। कुछ दिनों बाद वॉटसन अकेले टहलते हुए उस पुल के पास गया जहां जॉन की मौत मिली थी। पानी वैसा ही था, गहरा, ठंडा और चुप। वॉटसन ने रेलिंग पर हाथ रखा और हवा में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई जॉन, पर तुमने शर्लॉक होल्म्स को बदल दिया। उसने महसूस किया कि कभी कभी मरने वाले जीने वालों को आकार देते हैं। वॉटसन वापस कमरे में गया और पाया कि होल्म्स फिर वायलिन बजा रहा है, पर इस बार धुन उदास नहीं थी। वो नरम थी, ठहरी हुई, स्वीकार से भरी। वॉटसन ने लिखा, होल्म्स ने इस धुन में वो कह दिया जो उसने शब्दों में कभी नहीं कहा। उस रात दोनों आग के पास बैठे थे। होल्म्स ने अचानक कहा, वॉटसन, एक बात बताओ। वॉटसन ने कहा, पूछो। होल्म्स ने पूछा, अगर एक मामला तुम्हें दुख दे तो क्या तुम उसे याद रखोगे? वॉटसन ने कहा, दुख याद नहीं रहता होल्म्स, पर उससे मिली समझ हमेशा साथ रहती है। होल्म्स ने अपनी आंखें वॉटसन की आंखों में डाली, जैसे किसी सत्य की पुष्टि चाहता हो। फिर उसने धीरे से कहा, तब मैं ओपनशॉ के मामले को भूल सकता हूं। वॉटसन ने कहा, क्योंकि तुमने उससे सीख लिया। होल्म्स ने सिर हिलाया, पहली बार पूरी तरह स्वीकार करते हुए। वॉटसन ने लिखा, शर्लॉक होल्म्स ने दुनिया की सबसे जटिल पहेलियां सुलझाई, पर ओपनशॉ की कहानी ने उसे यह सिखाया कि दिल भी एक पहेली है। उसने आगे लिखा, और कभी कभी दिल के जवाब दिमाग से नहीं मिलते, बल्कि अनुभव से मिलते हैं। कहानी अब पूर्ण हो चुकी थी। न कोई डर, न कोई पीछा, न कोई साया, सिर्फ एक सीख कि इंसाफ का रास्ता हमेशा साफ नहीं होता, पर वो रास्ता चलना जरूरी होता है। और ये केस होल्म्स को इंसान बना गया। वॉटसन ने अंत में लिखा, ऑरेंज पिप्स की कहानी खत्म हो गई, पर उसका असर उतना ही गहरा है जितना समुद्र की लहरों के नीचे छिपा सत्य। और मैं गवाह हूं कि शर्लॉक होल्म्स सिर्फ दुनिया का महान जासूस नहीं, बल्कि एक महान हृदय